नमस्ते दोस्तों। जब दुनिया ने सोचा कि इंडिया झुक जाएगा, तब मोदी ने मुस्कुरा के कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, हमें बराबर का सम्मान चाहिए। ये कहानी उस नेता की है जिसको दुनिया ने दबाने की कोशिश करी और आज वही दुनिया उसको सुनना चाहती है। दोस्तों, जब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो लोगों का कहना था कि इंडिया का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, इंडिया झुक जाएगा, और यही लोगों की सोच थी। लोगों को लगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, इंडिया की ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन मोदी ने कहा हम फायदे में डील करेंगे और गन पॉइंट पे बार्गेनिंग नहीं करेंगे, हम अपने देश के हित के ऊपर बात करेंगे। आज हम समझेंगे कैसे मोदी ने यूएस के प्रेशर को फॉरवर्ड कर दिया और ट्रंप को नेगोशिएशन टेबल पे ले आए और आज 15% टैरिफ की बात होने लग गई। जो 50% टैरिफ था, आज वो झुक के 15% टैरिफ पे आने लग गया। मोदी ने क्या रिस्पॉन्स दिया दोस्तों? ट्रंप ने इंडिया के कुछ एक्सपोर्ट पे 50% का टैरिफ लगा दिया। मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिकली कहा हम अपने किसान लोगों की मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसका जवाब उन्होंने मेक इन इंडिया से दिया, सेल्फ रिलायंस से दिया, जैसे स्लोगन्स ने ट्रेड प्रेशर को स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स दिया। तो अपनी झुकने की बजाय उन्होंने उसको स्ट्रैटेजिकली जवाब दिया। मोदी का ट्रंप का नेगोशिएशंस, ट्रंप ने कोरिया समिट में कहा कि वी आर डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। ट्रंप ने मोदी को नाइसेस्ट लुकिंग गाय बोला, बहुत अच्छा गाय बोला, वो बहुत टफ है ऐसा कहा, कहकर उनकी लीडरशिप को एक्नॉलेज किया। मतलब उन्होंने मोदी को एक महान लीडर माना। मोदी ने एनर्जी इंपोर्ट, रशिया ऑयल और यूएस एक्सेस इशू पर अपनी टर्म्स रख दी और एक रेड लाइन डिफाइन कर दी कि ट्रेड तब होगा जब आप इन बातों पे मानोगे। तो दोस्तों, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या है। मोदी ने कहा इंडिया विल नॉट वर्क एट गन पॉइंट, इंडिया गन पॉइंट पे काम नहीं करेगा। ट्रेड कभी भी एक साइडेड नहीं होता, इसमें बैलेंस होना चाहिए। इस स्टैंड ऑफ से इंडिया को स्ट्रॉन्गर नेगोशिएटिंग पावर बन गया वर्ल्ड के अंदर। यूएस और अदर मार्केट्स में वैल्यू चेन डाइवर्सिफिकेशन, एनर्जी सिक्योरिटी इशू पे हाईलाइट किया गया। बायलैटरल टारगेट 2030 तक यूएस इंडिया ट्रेड जो 500 बिलियन का था, मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया कि हमारी ट्रेड डील रहेगी, बट हमारी शर्तों पे, हमारी इकोनॉमी के को इंपॉर्टेंस देके। अगर टैरिफ ड्रॉप अगर होता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा होगा और उसको बूस्ट मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को जो इस पे इम्पैक्ट आएगा, स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट आएगा, प्रोफेशनल्स को इम्पैक्ट आएगा, इन सब पे हम नई मार्केट खोलेंगे। ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन अब पब्लिक इशू है और एक इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी भी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मोदी ट्रंप की बातों में नहीं आए, कई बार तो ट्रंप की फोन कॉल्स भी नहीं उठाई। मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और ट्रंप एक बिजनेसमैन।
तो उनको, बिजनेसमैन को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में कोई आइडिया नहीं। जरूर उनको इकोनॉमिक फायदा दिख रहा होगा ट्रंप को, और मोदी एक स्ट्रांग लीडर के फॉर्म में उभर रहे। दुनिया को क्लियर कट में उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे और कोई हमको बंदूक के नोक पे हमसे कोई भी काम नहीं करा सकता। दोस्तों, ट्रंप को पता है कि इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है, और अगर इंडिया चाइना की तरफ मूव कर गया तो इससे नुकसान अमेरिका को ही होगा। अमेरिका में इस समय एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स खड़ा है। अमेरिका के अंदर जॉब सिक्योरिटीज़ की दिक्कत है। अमेरिका में सैलरी रुक रही है। अमेरिका में ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। तो अमेरिका की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, और अगर हमारे साथ, हम चाइना के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा चाइना के साथ इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे अमेरिका को ही नुकसान है। ट्रंप को अब ये बात है समझ में आने लग गई। तो ट्रंप अब चाहता है कि इंडिया ट्रेड डील को फाइनल करे, पर हम ने कहा कि हम टैरिफ को मिनिमाइज करना चाहते हैं, हम मिनिमम टैरिफ पे काम करना चाहते हैं। तो आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो टैरिफ था वो 50% से 15% तक आएगा। सिर्फ बात कहाँ रुक रही है कि ट्रंप टैरिफ को कम करना नहीं चाहते और हम गन पॉइंट पे काम करना नहीं चाहते। हम अपने हित में काम करना चाहते हैं, अपने फेवर में काम करना चाहते हैं, ना कि अमेरिकन्स के फेवर में। तो जब ट्रेड डील्स होंगी तो बराबर का सम्मान चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बराबर का सम्मान तभी मिलेगा कि ट्रंप अपने टैरिफ को कम करे। तो दोस्तों, तब तक ट्रेड डील नहीं होगी तब तक ट्रंप टैरिफ को कम नहीं करते। इंडिया अब एक नेगोशिएटर बन गया है। इंडिया के पास एक मार्केट है। तो जब इंडिया के पास मार्केट है, इंडिया एक नेगोशिएटर है, तो ट्रंप को भी अब डर लगने लगा है। ट्रंप को लग रहा है कि इंडिया विल मूव टू अदर डेस्टिनेशंस। तो जब हम दूसरी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, हमारे रास्ते खुले हुए हैं, तो हम अमेरिका की तरफ क्यों देखें। दोस्तों, अमेरिकन इकनॉमी वर्ल्ड की नंबर 1 इकनॉमी है। हम भी चाहते हैं उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाना, बट वो एक गुंडे की तरह काम कर रहे हैं, और जब गुंडा राज होगा तो उसको दबाना हमारे प्राइम मिनिस्टर को अच्छी तरह से आता है। बायलैटरल टॉक्स जरूर हो रही हैं दो कंट्रीज के बीच में, पर रिजल्टेंट कहां अटक रहा है? टैरिफ पे। तो जब तक ये टैरिफ रिड्यूस नहीं होगा तब तक कोई ट्रेड डील नहीं होगी। तो टैरिफ अगर ड्रॉप अगर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, जॉब मार्केट्स में फायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अगर ये नहीं होगा, ऐसा अगर नहीं होता, तो हमारी ट्रेड डील फाइनल नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने इससे क्लियर कट में समझ में आया, कोल्ड कैलकुलस ट्रेड वार को फेस ऑफ बना दिया। उन्होंने नेगोशिएशन को पावर टूल में कन्वर्ट कर दिया। ट्रंप के 50% से 15% तक आने का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर हमारी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। अगर इंडिया अपनी शर्तें बनाए रखेगा तो वर्ल्ड मैप पर उसका रोल और भी स्ट्रांग हो सकता है, और इंडिया ऐसा करके ही दिखाएगा। आप आने वाले महीनों में देखेंगे कि ट्रंप ने टैरिफ 15% कर दिया। तो दोस्तों, ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा, हमारी शर्तें माननी पड़ेगी और हमको सम्मान देना ही पड़ेगा। यही है भारत।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को इसी टाइप की वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।